हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप इसे मफरल में भी डाल सकते हैं। ये मफरल के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और आप कार्डिगन में भी इसको डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में। जिसके जो स्टिच हैं 9+9 है और 2 एक्स्ट्रा लिए हुए हैं और 2 ऐड स्टिच हैं, ठीक है। और मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ। पहले मैं स्टार्ट से ही बताऊँगी जैसे मैंने बताया है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट किया है वैसे ही स्टार्ट करके आपको बताऊंगी। और बैक लुक से जैसे सभी स्टिच को उल्टा ही बुनकर कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखो, एक ऐड स्टिच को उतारा, 1 और 2 को सीधा बुना। सीधा बुनने के बाद जाली डाली, जाली डालकर एक को सीधा बुना, ठीक है। 1 2 3 का एक करना है, इस बीच वाले को आगे लेकर आना है ऐसे करके, और 2 का एक करेंगे, इसके ऊपर से इसको उतार देंगे, ठीक है। फिर हमने 1 2 3 को सीधा बुनकर और जाली डालेंगे। फिर 2 सीधे बुनेंगे, 1 और 2 को सीधा बुना, जाली डालकर एक को सीधा बुनेंगे और 3 का एक करेंगे। 1 2 3 का एक करेंगे, ऐसे बीच वाले को आगे ले आएंगे, आगे लेकर 2 का एक करेंगे और इसके ऊपर से इसको उतार देंगे और 3 को सीधा बुनेंगे। 1 2 और 3 और जाली डाल देंगे। फिर 1 2 को सीधा बुनकर जाली डालकर एक को सीधा बुनेंगे और 3 का एक करेंगे, ऐसे करके 3 का एक करेंगे। ये जो पैटर्न है हमने 3 का एक 4 बार करना है, हमने 4 जाली डालनी है। 3 सीधे बुने, जाली डाल ली, 2 सीधे और एक ऐड स्टिच, ठीक है। जैसे ये पैटर्न शुरू हुआ ना, ये किया, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, ओके। बैक लुक से सभी स्टिच को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि भी जाली भी 2 बार बना रहे हैं ना, तो तभी हमने 3 का एक किया है। जब फ्रंट साइड पर आती हैं तो आपको समझाऊंगी ये कैसे बनाया गया है। अब देखो,
हमारी एक जाली तो इधर पड़ती है ना, एक इधर पड़ती है, 2, तो हम 3 का एक इसीलिए कर रहे हैं ना, एक, ठीक है। अब फिर एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, 2 को सीधा बुनेंगे और जाली डालकर एक को सीधा बुनेंगे। फिर ये 1 2 3 3 का एक करेंगे इधर से, वन टू थ्री और जाली डालेंगे, 2 सीधे बुने, फिर जाली डालकर एक को सीधा बुना, फिर 3 का एक करेंगे, ऐसे करके 3 का एक करेंगे। थ्री को सीधा बुना, जाली डालेंगे, 1 2 को सीधा, जाली डालकर एक को सीधा बुनकर 3 का एक करेंगे। वन टू थ्री और 2 सीधे, जाली डालकर 2 सीधे और एक ऐड स्टिच। बैक लुक से सभी स्टिच को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। हमारी 2 जाली कंप्लीट हो गई है। हमने ऐसे ही 4 जाली डालनी है, 2 और डालेंगे तो फिर पैटर्न हमारा चेंज होगा। ये हमारा 8 रो का पैटर्न है, 8 8 16 रो का, क्योंकि नेक्स्ट जो पैटर्न है चेंज करके पैटर्न बनेगा, फिर आपको पता चलेगा कि भी ये पैटर्न चेंज कैसे हुआ है। जाली डालेंगे, एक को सीधा बुनेंगे और 3 का एक करेंगे। तीन को सीधा बुनेंगे और हमारी 3rd जाली बन गई। फिर जाली डालेंगे, 1 को बुनेंगे और 3 का एक करेंगे। थ्री को सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3 को सीधा बुनेंगे। जाली डालेंगे, 2 सीधे, जाली डालकर एक को सीधा बुना और 3 का एक किया। और जाली डालेंगे, 1 2 को सीधा बुना और एक ऐड स्टिच। बैक लुक से सभी स्टिच को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने 4 जाली डाली है, आप 3 जाली भी डालकर बना सकते हैं। बैक लुक से सभी स्टिच को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने इसको शॉल में डालना है डिज़ाइन को, तो आप 5 जाली भी बना सकते हैं, ठीक है। उसको बनाकर ये देखो, मैंने अब 4th जाली पर 1 2 3 बनी है ना जाली, जहाँ से 1 2 3 आप 4th जाली डालेंगे। 1 2 को सीधा बुना, एक ऐड स्टिच, एक जाली डाली और 3 का एक किया। और 3 को सीधा बुना, 1 2 और 3 को सीधा बुना, जाली डालेंगे, 2 को सीधा, जाली डालकर 1 को बुना और 3 का एक किया।
और 3 को सीधा बुना, 1 2 और 3 और जाली डाली, 2 को सीधा बुना, जाली डाली, एक जाली डालकर 3 का 1 किया। हमारी जो 4 जाली पड़ गई है। जाली डालकर 2 सीधे और एक कैट स्टिच। बैक लुक से सभी स्टिच को उल्टा बुनकर ही कंप्लीट करना है, हर बार ऐसे ही करना है। हमारी 8 रो कंप्लीट हो गई है। उल्टी साइड से इनको बुनकर जब 9 रो पर आएंगे तो हमारा पैटर्न चेंज होगा। अब देखो ध्यान से, एक कैट स्टिच को उतारेंगे, 2 को सीधा बुनेंगे और जाली डालेंगे। जाली डालकर 1 को 1 2 3 को सीधा बुना। ठीक है, ऐसे ही बना ना। 3 को, इधर भी 3 थे पहले, तो हमने 3 का 1 करेंगे, इस साइड से इस साइड करके 3 का 1 करेंगे और 1 को सीधा बुनेंगे और जाली डालेंगे। जाली डालकर 1 2 3 को सीधा बुना और 3 का 1 करेंगे, इस साइड से 3 का 1 करेंगे। हमारा जो पैटर्न है चेंज हो गया। 1 सीधा बुनेंगे और 2 सीधे और जाली डालकर 1 को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 को सीधा बुना और आगे से 3 का 1 करेंगे। जाली डालेंगे, 1 2 को सीधा और एक कैट स्टिच। बैक लुक से सभी हमारा पैटर्न चेंज हो गया है। अब बैक लुक से सभी स्टिच को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखो ध्यान से, फिर एक कैट स्टिच को उतारेंगे, 2 को सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, 3 को सीधा बुनेंगे। 1 2 और 3 को सीधा बुनकर 1 2 3 का 1 करेंगे, ऐसे करके 3 का 1 करेंगे। 1 को सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, 2 को सीधा, जाली डालकर 3 को सीधा, 1 2 3 को सीधा और 3 का 1 करेंगे। जाली 1 को सीधा बुनकर जाली डालेंगे, 1 2 जाली डालकर 3 को सीधा, 1 2 3 को सीधा और 3 का 1 करेंगे। 1 को सीधा और जाली डालकर 2 सीधे और एक कैट स्टिच।
अब हम आप लोगों ने जैसे मैंने 2 जाली बना दी है, आपने 4 जाली बनाकर कंप्लीट कर फिर ये पैटर्न को शुरू करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो। ओके बाय, थैंक यू।